मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। फिर मनोपरय ज्ञान का विषय क्या है, ये जिज्ञासा, क्योंकि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान का आपने विषय बता दिया, अवधि ज्ञान का विषय आपने बता दिया, तो मनोपरय ज्ञान का विषय क्या है ये जानने के लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं। सूत्र क्रमांक 28, सूत्र क्रमांक 28 पर आइए और देखिए, सूत्र का उच्चारण करेंगे। तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य, तदनंत भागे मनः पर्ययस्य। इसका संधि विग्रह तद धन अनंत धन भागे, तद धन अनंत धन भागे धन मनः पर्ययस्य, अर्थात तत् अनंत भागे, तत् अर्थात उसके, किसके, अवधि ज्ञान के, अनंत भागे अनंत भाग में, मनः पर्ययस्य मनः पर्यय जानता है, उसका विषय संबंध अनंतवा भाग है। सूत्रार्थ देखिए, तत् अर्थात उस अवधि ज्ञान के अनंतवे भाग में मनः पर्यय ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। मतलब जो अभी पहले भी बता दिया, अवधि ज्ञान है, अवधि ज्ञान का जो विषय है उसमें अनंत का भाग देने पर जो सूक्ष्म आएगा हिस्सा, उसमें मन विषय मन पर्याय ज्ञान उसको जानता है। विशेषार्थ देखिए, जिस रूपी द्रव्य को सर्वावधि ज्ञान जानता है उसके एक भाग को मन पर्याय ज्ञान जानता है, क्योंकि अवधि ज्ञान से मन पर्याय ज्ञान का विषय अत्यंत सूक्ष्म है। यहाँ भी असर्व पर्यायशु पद की अनुवृत्ति लगा लेना है, अर्थात सूत्र नंबर 26 में जो असर्व पर्यायशु आया था वो यहाँ भी लगाना है। क्यों? क्योंकि वह सबको नहीं जानता है। क्यों लगा रहे हैं, है ना, क्योंकि आगे वाले सूत्र में सर्वद्रव्य पर्यायशु आ रहा है। फिर यहाँ प्रश्न खड़ा होगा कि यहाँ सर्वद्रव्य पर्यायशु अलग से क्यों दिया, इसका मतलब पुराने सूत्रों में असर्व पर्यायशु था, ऐसा यहाँ पर युक्ति से लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ 3 सूत्रों को अभी पढ़ा, है ना। तो मति और शुद्ध ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ है किंतु उनकी सब पर्याय नहीं है, रूपी अरूपी पदार्थ हैं कि सब द्रव्यों में है किंतु उनकी सब पर्याय नहीं है ना। और अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थों को जानना है किंतु सब पर्यायों को नहीं जानता है। पर मन पर्याय ज्ञान रूपी पदार्थ के भी अनंत भाग को वह मन पर्याय ज्ञान सूक्ष्मता से जानता है। इस प्रकार से हमको जानना चाहिए। अगले सूत्र की ओर चलते हैं। केवल ज्ञान का विषय, 5वां ज्ञान केवल ज्ञान। क्रम प्राप्त केवल ज्ञान का विषय क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र का उच्चारण, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, तो सर्वद्रव्य अर्थात सभी द्रव्यों की, सर्व पर्यायेषु अर्थात सर्व पर्यायों में, केवलस्य केवल ज्ञान का संबंध होता है। इसका लब्धि अर्थ क्या हो गया, केवल ज्ञान सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है केवल ज्ञान। इसका विशेषार्थ पढ़ते हैं। लोक में ना कोई ऐसा द्रव्य है, ना कोई ऐसा पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान का विषय ना हो। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। यह ज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त द्रव्य एवं उनकी समस्त पर्यायों को युगपत जानता है ना। त्रिकालवर्ती अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, सभी द्रव्यों एवं उनकी सब पर्यायों को युगपत जानता है। उसका काल अक्षय अनंत है, अर्थात वह कभी नष्ट नहीं होगा और अनंत काल तक रहेगा। यह ज्ञान निरावरण अर्थात छायिक है। इस ज्ञान के ऊपर कोई आवरण नहीं है, किसी कर्म का आवरण नहीं है।
अतः इसका विषय सभी द्रव्य एवं उनकी सब पर्याय हैं। और ये सामर्थ्य आप में और हम में भी है, किंतु हमारा ज्ञान कर्म से आवृत है और भगवान का ज्ञान आवरण से रहित हो चुका है। हम भी पुरुषार्थ करके उस आवरण को हटा सकते हैं, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान और आत्मा में कोई भेद नहीं है, आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। बाकी संसार के जितने भी पदार्थ हैं वह सब ज्ञेय पदार्थ हैं, और आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है, ज्ञाता दृष्टा। तो उन ज्ञेय पदार्थों को वो जानता है और देखता है, बस इतना ही आत्मा का काम है। किंतु अनादिकाल से हम संसार के प्रपंच में रचकर कर्मों को निमंत्रण देते हैं, और कर्मों को निमंत्रण देकर उन्हें अपने पास बुलाकर स्वयं आवृत होते रहते हैं। तो जो अनंत गुण हमारे हैं वो कर्मों से ढक जाते हैं, आवरण को प्राप्त हो जाते हैं। तो वह आवरण भी हम पुरुषार्थ पूर्वक हटा सकते हैं। इसी के लिए तत्वार्थ सूत्र बना हुआ है। आगे, वर्तमान के कुछ आचार्य एवं उनके समर्थक विद्वान केवल ज्ञान का विषय सभी द्रव्यों की अनंत पर्याय मानते हैं। उनका मानना है कि केवली भगवान भूत एवं भविष्य की अनंत पर्याय एवं वर्तमान की सब पर्यायों को जानते हैं। यदि हम इस सूत्र का ऐसा अर्थ करेंगे तब केवल ज्ञान 3 प्रकार का हो जाएगा। यह पहली बात है ना। तो पहले ही बता दिया है कि जो द्रव्य है और उनके पर्यायों के समूह हैं वो केवल ज्ञान जानता है, सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को एक साथ जानता है ना। किंतु अनंत पर्याय वर्तमान की सब पर्याय को जानते हैं, भूत और भविष्य के अनंत पर्यायों को जानते हैं, ऐसा जो मानते हैं उसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं। फिर भूत केवल ज्ञान, भविष्य केवल ज्ञान और वर्तमान केवल ज्ञान, ऐसे 3 भेद बन जाएंगे, जबकि केवल ज्ञान तो एक ही है, 3 भेद वाला तो है नहीं। दूसरी बात, द्रव्य की भूत भविष्य की अनंत पर्याय स्वीकार करने पर जिस द्रव्य की साधी शांत पर्याय है उसकी सिद्धि नहीं होगी, है ना। साधी शांत पर्याय, पहले साधी शांत शब्द को समझ लेते हैं। स आदि एवं स अंत, जिस पर्याय की आदि अर्थात शुरुआत हुई है किंतु उस पर्याय का अंत भी होने वाला है, तो वो साधी शांत हो गया, फिर उसकी सिद्धि नहीं होगी क्योंकि अनंत हो जाएगा फिर। तीसरी बात, वर्तमान में सब पर्याय मानने पर वर्तमान की सब पर्यायों की सिद्धि नहीं हो सकेगी, क्योंकि सब पर्यायों का प्रमाण क्या है। यदि आचार्यों को सभी द्रव्य के अनंत पर्याय ऐसा मानना था तब सूत्र ऐसा बनता कि सर्वद्रव्य अनंत पर्यायेषु, लेकिन सूत्र सर्वद्रव्य पर्यायेषु ऐसा बना है जिससे सर्वपद पर्यायेषु के साथ भी घटित होता है, पर्याय के साथ अनंत पद घटित नहीं होता है, अर्थात सर्वद्रव्येषु सर्व पर्यायेषु, ऐसा सूत्र का अर्थ घटित होता है। यहाँ अमित सागर जी लिख रहे हैं, एक बार हमारे शिक्षा गुरु आचार्य कल्पश्री श्रुत सागर जी महाराज से किसी ने पूछा कि सर्वज्ञ तीनों कालों की सभी पर्यायों को जानते हैं, तब वे भूतकाल की सभी पर्यायों को भी जानते होंगे। यदि भूतकाल की सभी पर्यायों को जानते हैं तब यह भी जान सकते हैं कि सबसे पहले सिद्ध कौन हुए। यदि सबसे पहले सिद्ध को नहीं जानते हैं तो उनकी सर्वज्ञता का कोई महत्व नहीं। अगर भूतकाल की सब पर्यायों को अगर जानते हैं द्रव्य की सिद्ध भगवान, है ना, या केवल ज्ञानी, तो सबसे पहले कौन सिद्ध हुआ होगा ऐसा भी जान सकते हैं फिर, क्योंकि वो भी तो एक द्रव्य था। तो यदि नहीं जानते तो फिर उनका सर्वज्ञ होने से क्या मतलब, फिर उनको नहीं कह सकते कि सब जानते हैं। यदि सबसे पहले सिद्ध को जान लेते हैं तब वे अंतिम सिद्ध भी जान लेंगे कि सबसे आखिरी में सिद्ध कौन होगा, ये भी जान लेंगे अगर ऐसा है तो। यदि अंतिम सिद्ध को जान लेते हैं तब अनादि अधीन अधीन अनिधनता का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा कि अनादि अनिधन है हमारी सृष्टि, तो फिर ये भी समाप्त हो जाएगा अगर शुरुआत और अंतिम सिद्ध को जान लेंगे। ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा और उत्तर क्या दिया, तब हमारे शिक्षा गुरु ने उत्तर दिया था जो निम्न प्रकार से था। सबसे पहले पर्यायों के भेद करें कि द्रव्यों में पर्याय कितने प्रकार की होती है। गुरु जी ने बतलाया कि पर्यायों के अनेक भेद होते हैं, जैसे कि अनादि अनंत, अनादि शांत, सादि शांत, सादि अनंत, नियत पर्याय, अनियत पर्याय, ध्रुव पर्याय, अध्रुव पर्याय। इस प्रकार सर्वज्ञ इन सभी प्रकार की पर्यायों को एक साथ जानते हैं। आगे इसका खुलासा करने वाले हैं। समस्त पर्यायों में अनंत भी समाहित हो जाता है,
लेकिन अनंत में समस्त नहीं हो सकता। अतः सर्वज्ञ अनादि को अनादि रूप से, अनंत को अनंत रूप से, शांत को शांत रूप से, सादि को सादि रूप से, नियत को नियत रूप से, अनियत को अनियत रूप से, ध्रुव को ध्रुव रूप से और अध्रुव को अध्रुव रूप से जानते हैं। जो जैसा है उसको वैसा जानते हैं, उस पर्याय रूप में जानते हैं। इसका ये अर्थ है ना। अनादि अनंत किसे कहते हैं, अब ये भी जानना जरूरी है। तो जो पर्याय अनादि काल से अनंत काल तक रहेगी उसे अनादि अनंत कहते हैं। जैसे अभव्य जीव, अभव्य हमेशा अभव्य ही रहेगा, तो उसको अभव्य को अनादि अनंत के रूप में जानते हैं। दूरान दूर भव्य, वो भी जो दूरान दूर है कभी मोक्ष जाएगा ही नहीं, भव्य होने के बाद भी नहीं जाएगा वो जीव। ऐसे कई जीव है निगोद में, अनंत जीव राशि पड़ी हुई है ऐसी। मेरू पर्वत आदि वो भी अनादि अनंत हैं, तो उसको उस रूप में जानते हैं। काल के अनादि अनंत पर्याय हैं, उसको भी उसी रूप में जानते हैं। अनादि शांत, जो पर्याय अनादि काल से तो है परंतु अंत सहित है, उसे अनादि शांत कहते हैं। जैसे भव्य जीव, भव्य तो अनादि से है परंतु मोक्ष में भव्य भाव समाप्त हो जाता है। मोक्ष जाने के बाद, मोक्ष जाने के पहले भव्य, अब वो तो कार्य पूरा हो गया, भव्य का भाव समाप्त हो जाता है। फिर सादि शांत, जिसकी शुरुआत स आदि स अंत, जिसकी शुरुआत होकर अंत भी हो जाता है, उसे सादि शांत कहते हैं। सादी होकर शांत हो जाती है। तीर्थंकर प्रकृति शुरुआत बांधता है जीव 16 कारण भावनाओं के द्वारा, तो आदि हो गई, शुरुआत हो गई स आदि। और फिर जब तीर्थंकर बन के और मोक्ष चले जाते तो वो भी नष्ट हो जाती है, वो भी अंत हो जाता है उस प्रकृति का। तो अंत भी हो गया, तो उसको उस रूप में जानते हैं। सादी अनंत, जिसकी शुरुआत होकर अंत नहीं होता, उसे सादी अनंत कहते हैं। जैसे सिद्ध पर्याय, अब एक बार सिद्ध बन गए तो शुरुआत तो हुई, सिद्ध सादी हो गई उस पर्याय, किंतु वो पर्याय कभी अंत को प्राप्त नहीं होगी। वो अब कभी लौटकर नीचे धरती पर वापस कर्म सहित नहीं होंगे। इसलिए अब नियत पर्याय, जिस पर्याय का एक दूसरे से संबंध हो उसे नियत पर्याय कहते हैं। जैसे बद्धायुष्क जीव की पर्याय। उदाहरण, किसी व्यक्ति ने मुनिराज को उत्कृष्ट भावों से आहार दिया जिससे भोग भूमि में पैदा हुआ। भोग भूमि का जीव मरकर नियम से स्वर्ग में अर्थात देव या देवगति में पैदा होता है, वहां मरकर मनुष्य होता है। इस प्रकार उसके चार भव हुए। पुनः उस जीव ने यदि तीव्र पाप कर्म किया, मरकर सातवें नरक में गया, तो सातवें नरक का जीव नियम से खूंखार तिर्यंच बनता है और पुनः मरकर नरक में जाता है। ये नियम है। इस तरह उसके पुनः तीन भव बन जाते हैं। तो जीव की गति आगति से नियत पर्यायों का कथन मिल सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जो पर्याय फिक्स है, जिसने एक बार आहार दान दिया है, उस पर्याय से या तो भोग भूमि में जाएगा सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया तो, और भोग भूमि में गया तो भोग भूमि नियत हो गई और भोग भूमि से स्वर्ग में ही जाएगा, ये पक्का फिक्स है। और स्वर्ग से निकलकर वापस मनुष्य बनेगा, नियम है। तो ये नियत पर्याय हो गई, ये फिक्स है उसका, तो ये नियत पर्याय को नियत रूप में जानते हैं। परमाणु पुद्गल की नियत पर्याय है। धर्म अधर्म आकाशम काल द्रव्य के प्रदेश नियत पर्याय रूप है, क्योंकि इनका आकार प्रकार कभी छोटा बड़ा नहीं होता, जो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, इसलिए नियत पर्याय हो गई उनकी। समझ आ रहा है। तो नियत पर्याय को नियत रूप में जानते हैं। अनियत पर्याय, जिस पर्याय का एक दूसरे से कोई संबंध ना हो उसे अनियत पर्याय कहते हैं। अबद्धायुष्क जीव अथवा मिथ्यात्व से सम्यक को प्राप्त जीव के आयु का अपकर्षण उत्कर्षण होना आदि। कोई मिथ्या दृष्टि था तो सम्यक के अभिमुख हुआ, आयु का उत्कर्षण अपकर्षण जो कम ज्यादा होते हैं तो वो नियत थोड़े ना है, वो तो अनियत है, फिक्स थोड़ी था। तो अनियत को अनियत के रूप में भगवान जानते हैं। अगर वो ऐसा नहीं जानेंगे तो व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। और अगर सब फिक्स है, कोई बोलते हैं ना कि जो जो देखी वीतराग ने सो होती वीरा रे, या फिर कोई बोलता है सब कुछ फिक्स है सब नियत है, तो फिर पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा, नीतिवाद मान लेंगे तो। फिर जब सब नियत ही है, भगवान ने जो देखा सब वैसे ही होना है, फिर भगवान ने धर्म करने का उपदेश क्यों दिया? तुम चारित्र पालन करो ऐसा क्यों कहा? जिसका जैसा होना है हो जाएगा। और ये उपदेश भी तो भगवान ने ही दिया है। और उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण अपकर्षण है ना आदि जो बताए हैं,
ये भी भगवान ने ही बताए 10 करण। ये जीव के पुरुषार्थ से ही तो होते हैं, परिणामों से ही तो होते हैं। तो इसलिए भगवान नियत को नियत रूप में जानते हैं, अनियत को अनियत रूप में जानते हैं। उदाहरण, जैसे एक मुनिराज केले के वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे। रास्ते से गुजरते एक श्रद्धालु श्रावक ने नमस्कार किया। मुनिराज ने उससे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देते हुए पूछा, आगे कहाँ जा रहे हो? श्रावक ने कहा कि समोक्ष रण की ओर जा रहा हूँ। मुनिराज ने कहा कि भगवान से हमारे संसार के भव पूछकर आना, भगवान से हमारे संसार के भव पूछकर आना। श्रावक ने भगवान का उपदेश सुनकर पुनः उन मुनिराज के शेष भव पूछे। दिव्य ध्वनि में खिरा कि मुनिराज जिस वृक्ष के नीचे बैठे मिलेंगे, उस वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने ही उनके भव शेष हैं। उस पेड़ में जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसके जितने पत्ते हैं उतने भव उनके शेष बचे। श्रावक भगवान की वाणी सुनकर मुदित हुआ, प्रसन्न हुआ, क्योंकि मुनिराज केले के वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उसके 8-10 पत्ते हैं, अर्थात उनके उतने ही भव शेष हैं। लेकिन जब श्रावक मुनिराज के पास आकर देखता है तो वो मुनिराज एक इमली के वृक्ष के नीचे बैठे थे। तब श्रावक ने कहा कि भगवान की दिव्य ध्वनि में खिरा है कि मुनिराज जिस वृक्ष के नीचे बैठे मिलेंगे, उस वृक्ष में जितने पत्ते हों उतने ही भव शेष हैं। वे मुनिराज अपने शेष भवों की संख्या सुनकर निदान बंद करके इतर निगोद में भवों की संख्या पूर्ण कर मोक्ष चले गए, है ना। तो उनने अपनी दूसरी आयु ले ली और इतने इतने भव जल्दी पूरे कर लिए। एक उदाहरण रूप में आता है ऐसा। एक और उदाहरण दे रहे हैं। एक राजा ने अपने छोटे बालक को राज्य देकर दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा के बाद उसके पड़ोसी शत्रु राजा ने उस बालक के राज्य पर चढ़ाई कर दी। मार्ग में चलते हुए लोग चर्चा करते जा रहे थे कि ये देखो मुनिराज बने खड़े हैं और उधर शत्रु राजा ने बालक समझकर राज्य पर चढ़ाई कर दी। ये शब्द मुनिराज के कान में पड़े। तब से उन मुनिराज के मन में राज्य का विकल्प उत्पन्न हो गया। मुनिराज के मन में युद्ध संबंधी विचार उठने लगे। धीरे धीरे उनके अंदर युद्ध के हाव भाव मुख हाथों में झलकने लगे। उधर से गुजरते हुए कुछ श्रावकों ने उन मुनिराज की ऐसी विकृत मुद्रा में देखा। तब समोक्षण में उन श्रावकों ने पूछा कि मार्ग में तप करते हुए मुनिराज की ऐसी विकृत अवस्था क्यों हो रही है? तब भगवान की वाणी में खिरा कि उनके अंदर मानसिक युद्ध हो रहा है। यदि अभी जाकर कोई संबोधन कर दे तो वे मुनिराज मोक्ष जा सकते हैं, अन्यथा दुर्गति के पात्र होंगे। यह अनियत पर्याय का कथन है ना। मतलब कुछ भी नियत नहीं था, अनियत पर्याय थी। जैसे पिछले उदाहरण में वो मुनिराज गुरु भगवान ने क्या कहा था, जितने जिस पेड़ के नीचे बैठे उतने भव, है ना। तो उतने भव लगेंगे, तो उतने भव में कितना समय लगेगा, ये तो कोई विषय था नहीं। किंतु उनने निगोद का निदान बंद कर लिया। उनको ये तो खुशी हो गई ना कि मैं मोक्ष जाने वाला हूँ। आपको कोई आके कह दे कि आप भव्य हो और आप इतने भव में मोक्ष जाओगे, तो इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। तो खुश हो गए और उन्होंने निदान बंद कर लिया, जबकि निदान मिथ्यात्व के साथ होता है। मुनिराज मिथ्यात्व में चले गए तो भी निदान बंद कर लिया और निगोद में चले गए, और निगोद में बहुत जल्दी उनकी आयु पूरी हो गई और वो मोक्ष चले गए मनुष्य बन के। क्योंकि भगवान ने कहा है तो ये तो फिक्स है कि मोक्ष जाएंगे, ये तो नियत हो गया। और जितने जिस पेड़ के नीचे बैठे वो था, पर वहां पेड़ के नीचे बैठे हैं तो इतने भाव थे, किंतु वह नियत हो गए कि नहीं हो गए? नियत थोड़ी थे। उन्हें पुरुषार्थ किया, तो उन भावों को जल्दी पूरा कर दिया, है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? तो ये नियत और अन्य दूसरे उदाहरण में क्या कहा कि वो मुनिराज अभी ऐसे परिणाम कर रहे हैं, अगर कोई उनको संबोधन कर दे तो वो साधना करके मोक्ष चले जाएंगे, और अगर किसी ने संबोधन नहीं किया तो वो दुर्गति में भी जा सकते हैं। तो ये अनियत पर्याय, फिक्स नहीं है। वो जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा हो जाएगा, ये अनियत पर्याय है। तो भगवान अनियत को अनियत के रूप में जानते हैं, नियत को नियत के रूप में जानते हैं। एक व्यक्ति ने हाथ में चिड़िया बंद करके मुनिराज की परीक्षा हेतु पूछा कि यह चिड़िया मरी है या जिंदा है? मुनिराज ने कहा यह तेरे हाथ में है। यह अनियत पर्याय का दृष्टांत है। जैसे आटे के पिंड में अनियत पर्याय हैं। आटे के पिंड से आप पराठा बनाओ, पुड़ी बनाओ, रोटी बनाओ, लड्डू बनाओ, कुछ भी बना सकते हैं, तो उसमें अनियत पर्याय। ऐसे चिड़िया वो मुट्ठी में है। अब मुनिराज तो महाव्रती हैं, अगर वो बोल दे कि नहीं जिंदा है तो मार देगा, है? तो इसलिए
उनने कहा सब तेरे हाथ में है, जैसा भी है। तो जो है तेरे हाथ में है, मतलब अनियत है, जैसा तू चाहेगा वैसी उसकी पर्याय है। ऐसा जैसा आप चाहोगे वैसी आपकी पर्याय। तो कुछ पर्याय नियत होती है, कुछ अनियत होती है। ध्रुव पर्याय, जो जिस रूप से अवस्थित है उसे उसका उस रूप में रहना ही ध्रुव पर्याय है। जैसे मेरु पर्वत आदि ध्रुव पर्याय है। अध्रुव पर्याय, जिसका आकार प्रकार स्थान आदि बदलते रहें, वह अध्रुव पर्याय। जैसे बालू के पर्वत आदि, रेती के ढेर पर्वत हवा आदि चलने से कम ज्यादा होते रहते हैं, यह अध्रुव पर्याय है। ये एक और अंतर पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आदि अनंत एवं ध्रुव में क्या अंतर है? काल अपेक्षा अनादि अनंत है। अनादि अनंत एवं ध्रुव में क्या अंतर है? काल की अपेक्षा अनादि अनंत है, जो वस्तु के अस्तित्व की ओर इंगित करती है, और द्रव्य की अपेक्षा ध्रुवता है, वह वस्तु के स्वभाव की ओर इंगित करती है। अनियत पर्याय अध्रुव पर्याय में क्या अंतर है? अनिश्चितता अनियत है, अस्थिरता अध्रुव है। इन दोनों में यही अंतर है ना। मतलब ये अनादि अनंत ये काल की अपेक्षा से है, और ध्रुवता है ये वस्तु के स्वभाव की अपेक्षा से है। ऐसे अनियत अनियत पर्याय मतलब अनिश्चित है, कुछ भी निश्चित नहीं है। और अध्रुव में क्या है फिर? अध्रुव में स्थिरता है, चलायमान नहीं है, जैसी है वैसी है। चलायमान है, सॉरी, बदलने वाली है। निष्कर्ष यह है कि सर्व पर्याय में अनंत पर्याय तो आ सकती है, लेकिन अनंत पर्याय में सर्व पर्याय नहीं आ सकती। अतः केवल ज्ञान में भूत और भविष्य के अनंत पर्याय न होकर केवल सर्व पर्याय ही लेना। इस प्रकार यहाँ पर हमारे लिए बताया गया 5 ज्ञान का विषय, उसमें केवल ज्ञान का क्या क्या विषय है, यह आज इतना ही रखते हैं। शेष आगे के सत्र में पुनः चर्चा करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे, ठोक 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे। सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।